हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एसी में ऐसा क्या करें कि हमारा बिजली का बिल कम से कम हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को बताने में टाइम लगता है। हम कोई बकवास ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर कंसंट्रेट करेंगे। तो टिप्स नंबर 1, पहले हम समझते हैं कि बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वो किस पर डिपेंड करता है जनरली। एक आपका रूम टेम्परेचर है, मान लीजिए आप सेट करना चाहते हो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एक आपका आउटर का बाहर का टेम्परेचर है वो आपका 47 डिग्री सेल्सियस। यदि दोनों का डिफरेंस निकालें तो 47 माइनस 20 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो रूम की जो गर्मी है, हीट है, उसको हमें बाहर निकालना है और कितने टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर निकालना है, 27 डिग्री के ऊपर निकालना है। जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ही हमारा बिजली का बिल क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होगी। तो हम इस डिफरेंस को कम से कम करना है। अब आउटर टेम्परेचर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम इसको फिक्स मान लेते हैं 47 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो रूम टेम्परेचर है वो हमारे हाथ में है कि हम कितने डिग्री पर सेट करना चाहते हैं। 20 की जगह हमने 24 डिग्री सेल्सियस सीधी सेल्सियस सेट कर दें तो हमारा यहाँ पर 20 की जगह हो जाएगा 24 और डिफरेंस हो जाएगा हमारा 23 डिग्री सेल्सियस। और ये डिफरेंस कम, तो इसका मतलब कंप्रेसर को कम वर्क करना पड़ेगा और हमारा बिल जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि 24 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर इज मोस्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर फॉर द बॉडी। 24 डिग्री जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो हमें रूम का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही सेट करना चाहिए ताकि बिजली का बिल क्या आए, कम से कम आए। सेकंड जो टिप्स है दैट इज स्लीप मोड ऑफ एसी। हमें स्लीप मोड ऑफ एसी यूज करना चाहिए। स्लीप मोड क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो वर्क करता है। उसके वजह से जो हीट रिलीज करती है हमारी बॉडी, जो गर्मी पैदा होती है वो शरीर के अंदर, वो भी कम होती है और उस वजह से हम रात को गर्मी कम फील करते हैं एज कंपेयर टू द डे। दिन के कंपेयर में रात को गर्मी हमें कम लगती है। तो इसका मतलब रात को यदि हम एसी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा भी रखेंगे तो हमें वही कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा जो दिन में उससे कम टेम्परेचर पर हमें महसूस हो रहा था। तो ड्यूरिंग द स्लीपिंग योर बॉडी कूल डाउन। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, कूल डाउन हो जाती है। दैट इज वाई हम रात को क्या करते हैं, कोल्ड फील करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नींद आने के बाद स्लोली धीरे धीरे एसी का टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, रिमोट के अंदर स्लीप मोड देती हैं। ठीक है, स्लीप मोड का मतलब क्या है, मान लीजिए आप रात को 10 बजे सोए और आपने स्लीप मोड लगा दिया। तो काफी कंपनीज का जो स्लीप मोड में क्या काम क्या होता है कि हर एक घंटे के बाद, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है। जैसे कि गोदरेज कंपनी का जो एसी है, 10 बजे आपने सेट किया, ठीक है, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया, तो 11 बजे वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 23 डिग्री के सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके 1 घंटे बाद वो 24 डिग्री सेट हो जाएगा। अब वो पूरी रात कितना चलेगा आपका, 24/7 डिग्री सेल्सियस चलेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्लीप मोड बोल देते हैं कि सोने के बाद रूम का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ जाना इज नोन एज ए स्लीप मोड। उसको स्लीप मोड बोला जाता है और ये ऑटोमेटिकली होता है, बस आपको स्लीप मोड को ऑन करके छोड़ देना है इसी का। ठीक है, तो आपको पता है जैसे जैसे हम रूम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो हमारा कंप्रेसर का जो काम का वर्क डाउन है, जो कंप्रेसर काम कर रहा है वो कम होगा और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जो बिजली यूज हो रही है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। टिप नंबर 3, यूज द कर्टन्स एंड फैन इन द एसी रूम। कमरे के अंदर जो भी मैक्सिमम हीट इंटर करती है, गर्मी इंटर करती है, वो जनरली आपकी विंडो से और गेट से इंटर करती है। तो आपकी विंडो प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए और रूम का गेट भी मैक्सिमम क्लोज रखना चाहिए। ठीक है, विंडो को क्लोज करने के बाद भी जो, ठीक है, ग्लास से इजीली हीट क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, इंटर करती है कमरे के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करने चाहिए, इसको रोकने के लिए हमें कर्टन्स, पर्दे लगाने चाहिए। पर्दे जो शुड बी थिक, पर्दे जो है वो थिक होने चाहिए। इट शुड बी लार्ज, और लार्ज होने चाहिए सो दैट इट प्रॉपरली कवर द कंप्लीट विंडो। पर्दे का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी पूरी विंडो को अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि जो आपकी एयर पैक हो रही है विंडो
और कर्टन्स के बीच में, वही क्या करेगी, इस हीट को कमरे में अंदर आने से रोकेगी। जो आपका एयर की जो लेयर है विंडो और कर्टन्स के बीच में, वही इंसुलेटिंग मीडियम का काम करती है, या आप ये कह सकते हैं वही बेड कंडक्टर का काम करती है, और रूम के अंदर जो हीट इंटर कर रही है उसको स्लो डाउन कर देती है, कम कर देती है। उसकी वजह से रूम के अंदर कम कूलिंग इफेक्ट जनरेट करना पड़ता है, और कम कूलिंग इफेक्ट के लिए कंप्रेसर को कम काम करना पड़ता है। दूसरा हमें क्या करना चाहिए, रूम के अंदर फैन यूज करना चाहिए, ताकि, लेकिन फैन को स्लो चलाना चाहिए। फैन को जब स्लो चलाओगे तो इट विल बी सर्कुलेट द एयर प्रॉपरली इन द रूम विदाउट डिस्टर्बिंग द कर्टन्स, कर्टन्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। और उससे हमारा रूम का जो टेम्परेचर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, और यूनिफॉर्म टेम्परेचर की वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी हमें यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा बाय द कंप्रेसर। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, एमडीआई मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इन द बिल। हमें अपने बिजली का बिल भी देखना चाहिए। उसके अंदर एक हमारा होता है सेक्शन लोड, कि हमने कितने किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। जैसे इस बिल के अंदर सेक्शन लोड कितना है, 4 किलोवाट, मतलब जो कनेक्शन है हमारे पास 4 किलोवाट का है। और एमडीआई मतलब कि हमारा घर का एक्चुअल लोड क्या चल रहा है, मैक्सिमम एक्चुअल लोड क्या गया है उस मंथ में। तो ये मैक्सिमम जो लोड गया है इस घर के अंदर वो 3.78 किलोवाट है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल लोड है वो सेक्शन लोड से क्या है, कम है, ठीक है। जनरली जो हमारे प्राइस होते हैं पर यूनिट, ठीक है, इट आल्सो डिपेंड ऑन द लोड। जैसे हमारा लोड चेंज होता है, ठीक है, जब सेक्शन लोड से हम ऊपर जाते हैं तो यूनिट का जो चार्जेस हैं, पर यूनिट जो चार्जेस वो भी बदल जाते हैं, और वो जनरली हायर लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं मॉर्निंग के अंदर, कि हमारा एसी भी चल रहा है, पैरेलल में हमने पानी की मोटर भी चला दी, प्रेस भी चालू कर दी, इलेक्ट्रिक हीटर भी चालू कर दिया, उसकी वजह से जो हमारा एमडीआई है, जो एक्चुअल लोड है, दैट विल बी लार्जर देन द सेक्शन लोड, सेक्शन लोड से ऊपर चला जाता है। और सेक्शन लोड के ऊपर जाने की वजह से हमें, ठीक है, जितना एक्स्ट्रा लोड की गया उस मंथ में उसके चार्जेस पे करने होते हैं, और साथ में यूनिट चार्जेस भी चेंज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से बिजली का बिल क्या आएगा, हमारा बढ़ के आएगा। तो कभी भी एसी के पैरेलल, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं वो कम से कम चलानी चाहिए जो ज्यादा लोड लेती हैं। जैसे आपका प्रेस है, पानी की मोटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इन चीजों को एसी के साथ चलाना अवॉइड करना चाहिए। टिप्स नंबर 5, वाइसली चूज द रूम फॉर द एसी। जब हम फर्स्ट टाइम एसी इंस्टॉल करवा रहे हैं तो एसी किस रूम में लगाना चाहिए, ये एक घर का डिजाइन दिखाया गया है। तो इस अकॉर्डिंग टू द एसी पॉइंट, रूम नंबर 2, ये जो रूम है ये सबसे बेटर है इलेक्ट्रिसिटी का बिल को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, साइड में रूम नंबर 1 और 3, इट वर्क एज ए हीट इंसुलेटर। ये बाहर से जो गर्मी आ रही है उसको ये रूम नंबर 1 और रूम नंबर 3 क्या करेंगे, रोकेंगे। और यहाँ पर जो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा उसको भी ये क्या करेंगे, ठीक है, बाहर जाने से रोकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे रूम को चूज करना चाहिए जो चारों तरफ से कवर है बाय द अदर रूम्स और अदर बिल्डिंग्स, ठीक है। जैसे रूम नंबर 4 है, जिसके अंदर लगाएंगे तो कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हीट पेनिट्रेशन आउटर से इन के अंदर इजिली होगी, क्योंकि बाहर इसके चारों तरफ, ठीक है, कोई इंसुलेटिंग मीडियम नहीं है लार्ज अमाउंट में जो क्या करे, हीट को रोके। तो रूम नंबर 2 इज गुड फॉर द एसी टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रिसिटी बिल। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है तो आपको रूम नंबर 2 के अंदर लगाना चाहिए, जो क्या है चारों तरफ से बाकी रूम से भी कवर है, तो इसके अंदर हमारा बिजली का बिल कम आएगा। टिप्स नंबर 6, डिस्टेंस ऑफ एसी आउटर फ्रॉम द एसी इनर। यदि आप स्प्लिट एसी यूज कर रहे हो तो दोनों के बीच के अंदर कितने लॉन्ग पाइप यूज हुआ है, ठीक है, क्या डिस्टेंस है आपका एसी इनर और एसी आउटर के बीच में। जितना ज्यादा लॉन्ग पाइप होगा उतना ज्यादा मोर डिस्टेंस, और ज्यादा डिस्टेंस को उनके अंदर गैस रेफ्रिजरेंट जिसको बोलते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको लिए हमें कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब मोर डिस्टेंस बिटवीन द आउटर इनर यूनिट, मोर लॉन्ग पाइप, मोर इलेक्ट्रिसिटी
बिल, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो हमें ये जो पाइप है इसका क्या, ठीक है, आउटर जो यूनिट है वो यूनिट के बहुत जितना हो सके उतना नजदीक लगाना चाहिए ताकि बिजली का बिल कम आए। ठीक है, ज्यादा जितना लॉन्ग पाइप ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, हीट जो कूलिंग इफेक्ट लॉस है वो भी ज्यादा होगा थ्रू द पाइप। ठीक है, रूम में पहुंचने से पहले लार्ज अमाउंट में हो सकता हो आपका क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट जो है उसका लॉस होगा। ठीक है, तो एक तो कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, लॉन्ग पाइप की वजह से कूलिंग इफेक्ट का भी लॉस हो रहा है। थर्ड इज मोर नंबर ऑफ बैंड इन द पाइप। यदि पाइप के अंदर बैंड ज्यादा है, मल्टीपल बैंड्स हैं, तो जितने ज्यादा बैंड होंगे उतना ज्यादा कंप्रेसर को ज्यादा काम करना होगा टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट, जिसको लोकल लैंग्वेज में गैस बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस करना है तो आपको इस पाइप की लेंथ कम से कम यूज करनी चाहिए। ठीक है, आउटर यूनिट पास पास लगानी चाहिए और दूसरा बैंड कम से कम पाइप के अंदर होने चाहिए। इस तरह इंस्टॉल करना चाहिए कि पाइप के अंदर कम से कम बैंड आए। हाइट ऑफ ए आउटडोर यूनिट फ्रॉम द इनडोर यूनिट। ठीक है, आपका जो आउटडोर यूनिट है ये और जो इनर डोर यूनिट है, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा कंप्रेसर को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हमें गैप को क्या करना है, रिड्यूस करना है। जितना गैप कम होगा, ठीक है, उतना कंप्रेसर को कम काम पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आउटर यूनिट से यदि आपके वॉल, ये जो आपकी वॉल है और वॉल के साइड में ही यदि आप आउटर यूनिट लगा सकते हो तो आपको साइड में ही वॉल के ऊपर लगाना चाहिए, छत पर लगाने की बजाय, रूफ के ऊपर लगाने की बजाय। ठीक है, छत को अवॉइड करना चाहिए रूफ की बजाय, और साइड वॉल पर लगाना चाहिए इन केस ऑफ स्प्लिट एसी के केस के अंदर। ठीक है, जितना आप उसकी आउटर यूनिट को ज्यादा हाइट पर लेके जाओगे इंडोर यूनिट के कंपेयर में, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा बिजली का बिल ज्यादा आएगा क्योंकि कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। शैडो ऑन द आउटडोर एसी। यदि आप किसी तरह का कर्टन्स का अरेंजमेंट कर सकते हो कंप्रेसर के आउटडोर यूनिट्स के ऊपर, तो ये हमारा कंप्रेसर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और कंप्रेसर की एफिशिएंसी इम्प्रूव होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजप्शन कम होता है। तो जो आउटडोर यूनिट्स हैं उनको इस तरह कहीं लगाना चाहिए जहां पर शैडो आती हो, किसी ट्री की, पेड़ की या कोई, ठीक है, किसी अदर मीडियम्स की डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। तो उस, ठीक है, जितना कंप्रेसर का टेम्परेचर कम रहेगा उतनी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारा बिजली का बिल क्या आएगा, कम आएगा। सेट एसी टाइमर। रिमोट के अंदर हम आवर सेट कर सकते हैं, घंटे सेट कर सकते हैं, कितने घंटे के बाद हमारा एसी बंद हो जाना चाहिए। मॉर्निंग में जर्नी उठने से 1 घंटा पहले हमें एसी को ऑफ करना होना चाहिए और ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। क्योंकि बंद करने से हमें क्या फायदा होता है, क्योंकि जैसे हमें 1 घंटे बाद जब बाहर जाएंगे तो रूम का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा और हमारा जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर पाएगी। यदि आप अचानक पूरी रात ठंडे रूम में जब रहते हो तो हमारा जो बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग अपनी टेम्परेचर सेट करती है। लेकिन सडनली आप बाहर जाते हो एसी रूम से तो बॉडीज को, ठीक है, अपना बॉडी को टेम्परेचर चेंज करने का मौका नहीं मिलता और उससे हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर बैड इफेक्ट आता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उठने से 1 घंटा पहले एसी बंद करना चाहिए। और वो बंद कैसे होगा, आप एसी टाइमर लगा के छोड़िए। ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे के बाद एसी टाइमर के अकॉर्डिंग आपका एसी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और 1 घंटे की हमारी बिजली क्या हो जाएगी, सेव होगी। पॉइंट नंबर 10, यूज द विंडो एसी इंस्टेंट ऑफ द स्प्लिट एसी। यदि आपने अब तक एसी खरीदा नहीं है और आप एसी खरीदना चाहते हो और बिजली का बिल भी कम करना चाहते हो तो आप विंडो एसी खरीदिए यदि इंस्टॉलेशन की आपके पास विंडो है। क्योंकि जो विंडो एसीज होते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है, दोनों यदि एक 5 स्टार एसी है, दोनों ही 1.5 टन के एसी हैं फॉर एग्जांपल, तो विंडो एसी क्या करते हैं, वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनके अंदर आउटडोर इंडोर कंबाइंड होती है, उसकी वजह से कंप्रेसर को कम काम करना पड़ता है। तो यूज द विंडो एसी टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल। यूज द इन्वर्टर एसी। यदि आप और बिजली का बिल कम करना चाहते हो और आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप और महंगा एसी खरीद सकते हो, ठीक है, तो इन्वर्टर एसी खरीदिए और उसको यूज कीजिए। इन्वर्टर एसी, ठीक है, विंडो एसी के कंपेयर में भी वो क्या करते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल एसीज होते हैं, चाहे वो स्प्लिट हो चाहे विंडो हो, उनके अंदर टेम्परेचर्स का जो फ्लक्चुएशंस है वो लार्ज अमाउंट में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस रहते हैं। एक बार आपका जो रूम सेट रूम टेम्परेचर से ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा।
और लेकिन जो इन्वर्टर एसीज हैं उनके वहाँ उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो क्या है, उनके कंपेरिजन में कम होता है। तो ये हमारा क्या करता है, एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंट वे से यूज करता है और उसके वजह से हमारा जो कंप्रेसर को कम काम करना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो जाते हैं हमारे, रिड्यूस होते हैं। पॉइंट नंबर 12, यूज द 5 स्टार एसी। ये तो आपने कहावत सुनी होगी, महंगा रो एक बार, सस्ता रो एक बार बार। ठीक है, यदि आप बिजली का बिल कम चाहते हो तो आप 5 स्टार रेटिंग्स के एसी यूज कीजिए, चाहे वो स्प्लिट हो, चाहे विंडो एसीज हो। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टार्स होंगे उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, और हमारा बिजली का बिल कम आएगा। ठीक है, विंडो एसीज जर्नी क्या करते हैं, शोर बहुत करते हैं। यदि आपको शोर से प्रॉब्लम नहीं है तो ही विंडो एसी इंस्टॉल करें। यदि आप साइलेंट चाहते हैं तो आपको फिर स्प्लिट एसी यूज करनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।